जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला है BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला है। इसी के साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे ना तो उस समय आपका माइनर पेपर को कैसे सेलेक्ट करना है और आपका वोकेशनल रहने वाला है कि डिसिप्लिन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट का देख सकते हैं VOC लिखा हुआ है हिंदी, ठीक है। वहीं पर एक स्टूडेंट का भी आपको ये भी दिख रहा होगा कि VOC वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधा हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई स्टूडेंट के VOC में हिंदी लिखा हुआ है या तो अगर कोई स्टूडेंट का VOC नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हमारा जो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहा है इसका प्रोसेस क्या है हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको शुरू से लेकर के प्रिंट तक एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले आना है दोस्तों आपके गूगल में, ठीक है। और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है BBMQ एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। BBMQ एग्ज़ाम फॉर्म। देन जैसे ही BBMQ एग्ज़ाम फॉर्म पर आप क्या करोगे, लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है। BBMQ एग्ज़ाम फॉर्म लिख करके आपको क्या करना है, सर्च करना है। उसके बाद नीचे आपको BBMQ का वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसे क्लिक कीजिएगा आपके यहाँ पास एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 लाइन दिख रहा है आपको। इस 3 लाइन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म के जो प्लस का ऑप्शन है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो हम प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देन जैसे ही प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ FIGP सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2026 ये लिखा हुआ आएगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नया इंटरफेस आ गया है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और नीचे आपको पासवर्ड क्या करना है, फिल करना है। सपोज कीजिए कि आप पिछले बार किसी और से फॉर्म भरवाए थे या तो यूजर नेम पासवर्ड आप भूल गए, तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड, जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा आपको अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर डालना, उसके बाद OTP जाएगा, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है दोस्तों तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं 9 से 7 के बीच में। हालांकि ये कम ही कॉल रिसीव होते हैं या तो फिर कॉल लगते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए हो या तो आपको कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को क्या करते हैं, फिल करते हैं। यहाँ पर चलिए हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को फिल कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को फिल कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही फिल हो जाए उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको नेक्स्ट दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा स्लो होगा, आपको घबराना नहीं, ठीक है। ये हो गया। कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे ना आपको बता देगा ऑलरेडी ओपन, तो फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ठीक है। जब तक आपका आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा तब तक यूजर नेम और पासवर्ड डालते रहना है, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा नीचे आपका आएगा ऑप्शन FIGP सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2026, तो यस, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके आगे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोर्सेस, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप, रोल नंबर। तो कोर्सेस में आपको FIGP, सेमेस्टर में आपको 4 सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करना है। और जो स्टूडेंट 23-27 के हैं, ठीक है, या तो 22-26 के हैं, ठीक है, यानी कि जो पुराने स्टूडेंट है वो यहाँ पर EX रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आपका खुद से ही पहले से ही यहाँ पर भरा हुआ रहेगा, रोल नंबर की जगह में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ रहेगा। लेफ्ट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च के बॉक्स पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो पूरा का पूरा जो आप पिछले बार एग्जाम फॉर्म भरे थे उनमें से बहुत सारा डिटेल्स आपका खुद से यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। मतलब सब चीज़ नहीं भरना, जैसे कि स्टूडेंट नेम आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम हिंदी में लिखना है। जैसे कि आप इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, आप हिंदी में अपना नाम कैसे लिखते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फादर्स नेम ऑलरेडी आपका लिखा हुआ रहेगा, मदर्स नेम आपका लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ रहेगा, लेफ्ट साइड में आपका फोटो भी रहेगा, ठीक है। और जेंडर में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। कास्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है।
आप पिछले बार सेमेस्टर 1 में फॉर्म भरे होंगे, 2 में भरे होंगे, 3 में भरे होंगे, आपको पता होगा क्या आप किस प्रकार से क्या क्या फिल किए थे, कैटेगरी आपका कौन सा। बहुत स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि मेरा कास्ट कैटेगरी कौन है, तो हम तो आपका नहीं बता सकते कि आप कौन सा कास्ट के हैं। तो ये आपको खुद पता होगा, या तो पिछले बार फॉर्म भरे होंगे उसमें आपको मिल जाएगा। कास्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आप कास्ट कैटेगरी है। ईमेल आईडी आपका भरा हुआ रहेगा, फ़ोन नंबर भरा हुआ रहेगा, आधार नंबर आपको खुद से भर लेना है, ये खाली रहेगा। डेट ऑफ एडमिशन में आपको वही डेट डालना दोस्तों जो आप सेमेस्टर 4 में एडमिशन करवाए थे, ठीक है। सेमेस्टर 4 में जो आप एडमिशन करवाए थे वही डेट आपको डालना है, ठीक है। और अगर सेमेस्टर 4 में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप सेमेस्टर 3 वाला भी एडमिशन डेट डाल सकते हैं। सेशन में आपका भरा हुआ रहेगा 24-28, क्लास रोल नंबर आपका भरा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो ईयर है दोस्तों ये भी आपको ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ रहेगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये भी आपको ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका ABC ID नंबर। ABC ID नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, बिना ABC ID का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ABC ID आपको पता होगा दोस्तों, आप ABC ID बनवाए होंगे, अगर नहीं पता है ठीक है तो आप सेमेस्टर 1, 2, 3 ये 3 फॉर्म आप भर चुके हैं अभी तक, उनमें से आप ABC ID डाले होंगे, आपको पता है, ठीक है। अगर आप ABC ID नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है कि ABC ID कैसे पता करें अगर आप भूल गए हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ABC ID डालना है। उसके बाद जब नीचे आप बढ़ेंगे दोस्तों तो आपके पास यहाँ पर 2 एड्रेस मिलेगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और एक आपको परमानेंट एड्रेस मिलेगा, ठीक है। लगभग स्टूडेंट दोनों में सेम ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए ऊपर का एड्रेस में आपको लिखना है दोस्तों, जो ऊपर का एड्रेस दिख रहा है इसमें आपको विलेज लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, इतना आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट विलेज पोस्ट ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप पिन कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट का नाम डालेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि हम एड्रेस में क्या लिखेंगे, गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ विलेज भी लिख सकते हो, जो आपका विलेज है वो भी आप लिख सकते हो। पिन कोड तो ऑलरेडी आपको नीचे दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे लिखेंगे, स्टेट भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको ऊपर भरेगा दोस्तों वैसे ही आपको चेक बॉक्स पर ये क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना इस पर क्लिक कर दोगे तो जो आप एड्रेस ऊपर भरे रहोगे वही एड्रेस आपका नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। दोबारा ऊपर और नीचे एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। जो एड्रेस आप ऊपर चारों कॉलम भर लोगे, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वही सेम नीचे भरा जाएगा जब आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ है दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। कॉलेज नेम ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रीम भी आपका ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो सेमेस्टर 4 में टोटल सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8, माइनर पेपर 2B और VAC 2 और AAC 3। टोटल यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 में वही सब चीज़ आपका भरा हुआ रहेगा जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी आपका मेजर पेपर है, जैसे पॉलिटिकल है तो सब मेजर में पॉलिटिकल पढ़ते आ रहे हैं, मेजर हिस्ट्री है तो सब मेजर में आप हिस्ट्री पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये मेजर 6, 7, 8 में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहता है। माइनर पेपर भी मतलब सारा का सारा सब्जेक्ट आपको पहले से ही भरा हुआ रहेगा, एक भी सब्जेक्ट आपको खुद से चुनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा कन्फ्यूज होता था ना कि कौन सा सब्जेक्ट ले नहीं ले, ये इस बार जो सेमेस्टर 4 का है वो उसमें सारा का सारा एग्ज़ाम जो आपका सब्जेक्ट है वो एग्ज़ाम फॉर्म में ऑलरेडी भरा हुआ ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। मेजर 6, 7, 8 आपका भरा हुआ रहेगा। माइनर पेपर 2B सबसे इम्पोर्टेंट, माइनर पेपर यहाँ पर 2B में कुछ स्टूडेंट का VOC करके आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये स्टूडेंट जो है ना वो MN 2B लिखा हुआ है, VOC हिंदी, ठीक है। इसमें माइनर पेपर में आपका वही रहता है दोस्तों जो आप सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का सेमेस्टर 2 में भी हिंदी था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर VOC हिंदी लिखा हुआ है और कुछ स्टूडेंट का VOC नहीं लिखा रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट लिखा रहता है, जैसे सीधा हिस्ट्री, सीधा पॉलिटिकल साइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्पष्ट ही बात है दोस्तों, अगर MN 2B लिखा हुआ है और VOC करके लिखा हुआ है, आपके हर एक सब्जेक्ट के पहले अगर VOC लिखा है इसका मतलब है वोकेशनल, और अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है डिसिप्लिन, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ आएंगे। और आपको एक भी सब्जेक्ट खुद से नहीं भरना है, सारा ऑलरेडी आपका फिलअप मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टूडेंट का इस प्रकार है और एक स्टूडेंट का इस प्रकार है, दोनों में माइनर पेपर देखिए,
इसका बीओसी हिंदी लिखा हुआ है, इसका मतलब वोकेशनल इसका। और ये स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका डिसिप्लिन है। बाकी BSc 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। ASC 3 तो ध्यान देंगे दोस्तों, ASC 3 में ये स्टूडेंट का हिंदी है, जरूरी नहीं सबका हिंदी होगा। जो आप सेमेस्टर 3 में ASC पेपर में लिए तो वही सेमेस्टर 4 में रहता है। अगर आप ASC में सेमेस्टर 3 में लिए थे हिंदी तो सेमेस्टर 4 में भी हिंदी ही रहेगा। अगर सेमेस्टर 3 में ASC में इंग्लिश लिए थे तो सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 में से आपको कुछ भी सब्जेक्ट को अपने से नहीं भरना, सारा भरा हुआ रहेगा पहले से। आप इसको अगर चेंज भी करना चाहोगे, क्लिक भी करोगे तो कहीं भी कोई भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जब सारा कुछ फिलअप कर लोगे दोस्तों, उसके लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। इस बॉक्स पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, कॉलेज नाम, ठीक है। और पेमेंट 650 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार मैच कर लेना है कि सब कुछ मेरा सही है या नहीं सही है, ठीक है। सब कुछ सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन, यानी कि अभी भी अगर कोई गलती हो गया होगा या तो कुछ सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। यहाँ के बाद अगर आगे आप बढ़ गए उसके बाद आप कुछ भी सुधार नहीं सकते। यहाँ तक आपके पास मौका है, एडिट पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पीछे कुछ भी सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे आप चल गए तो कोई भी चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको देख लेना कि ये सब भी चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ मेरा सही है तो आप गो टू पे पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ सुधारना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गो टू पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हम पैसा कटाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। एक बच्चा भी पैसा कटा सकता है। यहाँ देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पैसा कटाना है, ठीक है। तो इस पेज में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आप अलग अलग मेथड से पैसा कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, लेकिन हम बेस्ट सलाह देंगे कि आप लोग UPI से कटाएं, ठीक है। एक बच्चा भी यहाँ से कटा लेगा, एक छोटा सा बच्चा जो होगा ना, थोड़ा उसके पास ज्ञान होगा, वो भी कटा सकता है। पहले मेथड बहुत हार्ड था पैसा कटाने का, लेकिन अब ईजी है। UPI पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे BPA मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको QR कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर ही कटाना है। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा। आप इस QR कोड को क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप फोन पे में जाकर के या गूगल पे में जाकर के पैसा कटा सकते हैं। जैसे QR कोड से स्कैन करेंगे आपको ऑटोमेटिक 650 रुपया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कुछ GST बढ़ भी सकता है या तो नहीं बढ़ सकता, 10-20 रुपये, ठीक है। या तो फिर आप किसी दोस्त के मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फोन पे का कैमरा ओपन करके या गूगल पे के ओपन करके आप इसको क्या कर सकते हैं, QR कोड जो आपको दिख रहा है इससे आप पैसा कटा सकते हैं। डायरेक्टली पैसा आपका कट जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, QR कोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था, ठीक है। आप फोन पे से, गूगल पे से बहुत ही आराम तरीका से क्या कर सकते हैं, पैसा कटा सकते हैं, ठीक है। 650 रुपये पैसा कटेगा। हो सकता है कि जब आप गूगल पे या फोन पे में जाएंगे तो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना दोस्तों कि पैसा जो आपको कटाना है वो बढ़िया तरीके से कटाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पैसा कटा लेंगे दोस्तों और फिर जब इस रिटर्न पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। जैसा आप पैसा कटा लोगे और फिर आओगे इस पेज पर तो आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक जब करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर से आपको इसको फिलअप कर लेना, ठीक है। सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसा सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों गो टू पे के नीचे, हम तो पैसा भी नहीं कटाए हैं तो गो टू जहाँ पे पे लिखा हुआ है इसके नीचे आपका जब पैसा कट जाएगा तो पेड लिखेगा या तो फिर पेंडिंग लिखेगा। तो अगर पेड लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेड नहीं लिखा है तो पेंडिंग लिखेगा। तो 1-2 दिन तक वेट कर लें, कभी कभी हो जाता है पेंडिंग लिख देता है किसी का तो वो पेड अपने आप दिखा देगा, आप चेक करते रहिएगा। तो अगर पैसा कट गया तो ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर आपका पैसा कट गया है तो जहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है ना उसके नीचे आपको वहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। प्रिंट के नीचे अभी जो एडिट और प्रीव्यू है ना ये हट जाएगा और प्रिंट के नीचे वहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा पेज, ठीक है। और मोबाइल में PDF नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो यहाँ से जो हम लोग प्रिंट करते हैं ना वो मोबाइल से PDF जो होता है वो डाउनलोड नहीं होता, इसके लिए आपको लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। PDF तो बहुत सारे लोग घबराते हैं कि मेरा PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर PDF डाउनलोड भी करोगे ना तो सादा सादा पेज जैसा दिखेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, लैपटॉप से ही क्या होता है
PDF वहाँ पे क्या होता है, डाउनलोड होता है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर पैसा कटाने में या कोई भी दिक्कत, फॉर्म वगैरह भरने में आपको किसी भी तरीका को कोई दिक्कत आ रहा है दोस्तों, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। गलत फॉर्म को नहीं भरना है, गलत तरीका से पैसा नहीं कटाना है।